सबसे पहले कौन सा स्टेट अदिति आप पिक कर रही हैं जिस पर आप डिस्कस करना चाहते हैं प्रिसाइसली? आई वुड ऑलवेज लव टू डिस्कस ऑन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, स्टार्ट। उत्तर प्रदेश एक तो हर वो इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का भी हर चरण बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अगली बार में अमेठी रायबरेली आएगा, इस बार में यहाँ पे मैनपुरी है, इस बार में रायबरेली बोलने के साथ आपके चेहरे पर एक ऊर्जा का, क्योंकि बहुत सारे कहानी किस्से उससे जुड़े हुए हैं, अंदर क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन उससे पहले हम मैनपुरी पे आते हैं। सपा, इन 10 सीटों में सपा जो है कई जगह तो इतनी स्ट्रांग है कि कोई उनका मतलब गढ़ है, कई जगह इनरोड्स ही नहीं है, पूरे जो 10 सीटें हैं और कई जगह उन्होंने इनरोड्स नहीं किए। लेकिन एक रोचक बात यह है, आगरा देख लें, खास तौर पे फतेहपुर सीकरी की बात करें, कुछ ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई सोचने की बात नहीं थी, लेकिन वो कंटेस्ट में आ गई है। उसमें बसपा को भी हम क्रेडिट दे सकते हैं, अलग अलग चीज़ें। लेकिन मैनपुरी से शुरू करते हैं सर, उसका जिक्र मैंने आपके साथ आपने शो में भी आपने मुझे अलाउ किया। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी हार नहीं मानती, तो भारतीय जनता पार्टी ने जयवीर सिंह को उतारा है, वो पूरी की पूरी सीट। अब यहाँ से शुरू होती है जातीय पॉलिटिक्स। तो हम जिस पोल थीम की बात कर रहे थे, इस बार एक तो ये ओबीसी सेंट्रिक हो गया है, फिर ऑल द मोर जातीय समीकरण वाला चुनाव हो गया है। तो चाहे फिर एंड वन देयर इज यूपी एंड अनदर वील डिस्कस गोवा। गोवा हम सोचते ही एक अलग जोन में आते हैं, लेकिन गोवा जब हम गए जमीन पर तो देखा कि वहां उतना ही जाति हावी है जितना उत्तर प्रदेश में है। तो अभी हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे सपा का गढ़ है, जयवीर सिंह को उतारा है, यहाँ पर 3.5 लाख 4.5 लाख यादव है, 3.5 लाख शाक्य है, आसपास की सीटों पर शाक्य वोट को उतारा है, तो ये तो एक बड़ा मुश्त वोट है। इसके अलावा 60,000 मुस्लिम हैं। तो ऐसे में सपा को ये लगता है कि हम तो डेफिनेटली निकालेंगे। अखिलेश यादव ने मेहनत में कमी नहीं छोड़ी। 2019 में मोदी वेव के बावजूद भी मुलायम सिंह जी यहाँ जीते थे। तो यहाँ से बात शुरू होती है। इन 10 में, अच्छा सर अब आप पे आइए, इन 10 में MY कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन। इसी वजह से इंडिया गठबंधन खुद को बहुत कंफर्टेबल मान रही है। कुछ ऐसी सीटें हैं, बदायूं बहुत रोचक है फॉर दैट मैटर, अगर बात करें तो बदायूं बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसके अलावा फिरोजपुर जहाँ से तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो पिछली बार तो चाचा जी नाराज थे, इस बार साथ में है, तो इसलिए और भी। तो ये तमाम चीजें MY कॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव, इस बार का जो ये 10 सीटों की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि हावी हो सकते हैं। और जातीय आधार तो है ही। इस बार के चुनाव में कम से कम ये स्थापित हो गया है कि जब तक एक राष्ट्रीय मुद्दा देश के दिमाग पर, मानचित्र पर हावी न हो, देश जातीय आधार पर वोट करता है। और राष्ट्रीय मुद्दा होने के बाद भी अगर आप देखें तो 2019 के बाद भी चर्चा का विषय क्या था? चर्चा का विषय यह था कि अति पिछड़ा वर्ग, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एक वर्ग को, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा कभी नहीं रहा था, उस वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया है, वहां सेंध लगाती है। मायावती के वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी घुस गई है, ओबीसी में घुस गई है, यादव बट गया है। तो अल्टीमेटली इस देश में चुनाव चाहे कितने भी बड़े वेव या नॉन वेव में हो, चुनाव जातीय आधार पर होते हैं। 2019 में तो ये कहा गया था ना कि मोदी जी ने पूरा ये जो जातिगत पॉलिटिक्स होती है इससे ऊपर उठा दिया है अब देश को। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप उस दिन की पूरी बातचीत देखें, 19 में जब हम मतगणना के बाद चर्चा कर रहे थे, हर कोई जातीय आधार पर ही बात कर रहा था। ये उसके बाद का पोस्ट ट्रूथ है। देखिए, ये आजकल हमारे दुनिया में एक नई चीज़ है जिसका इजाद हुआ है। हम होने वाली घटना, हुई घटना पर एक नया इंटरप्रिटेशन सामने लेकर आते हैं और उसका एक नया इंटरप्रिटेशन सच के तौर पर प्रस्तुत कर देते हैं, जो कि हिटलर के ज़माने में बड़ा अच्छे तरीके से हुआ करता था। तो पोस्ट ट्रूथ आज है। हमने उस समय जातीय आधार पर बात की थी। हम लोगों ने, तमाम लोगों ने यही चर्चा की थी कि कैसे, कहाँ कहाँ, किस किस पॉकेट में भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ किस पर सेंध मारी, किस किस जात पर कब्जा किया। और उसके बाद हुआ कि देखिए, नैरेटिव ये है कि आज पूरे देश में हिंदुत्व और भगवा लहर है। ये पोस्ट ट्रूथ है। और इसी पोस्ट ट्रूथ पर हम आज भी बात कर रहे हैं कि आज देश में लहर नहीं है। कल को अगर 300 पार भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ जाती हैं, 300 पार भी आ जाती हैं, तो फिर यही पोस्ट ट्रूथ होगा। आपने 400 पार नहीं बोला सर। 370 का लक्ष्य तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिखा है, तो मैं 400 पार बोल प्लस फिर मुझे प्रवक्ता की जगह लेनी पड़ेगी। नहीं, मैंने ये सोचा कि आप मतलब -100 करके आप 300 पार का जिक्र कर रहे हैं, तो ये आपका एनालिसिस है या नहीं बिल्कुल नहीं। In fact, to sum it up, I would say
कि वेरी क्लीशे येट एब्सोल्यूट, जाति है कि जाति नहीं, वो रहेगा। दूसरी बात है एक और चीज कि जो आप कह रही थी लाभार्थी, ये जो नई सेंधमारी है ये जातियों पे नहीं है, लाभार्थियों के माध्यम से जातियों पे हुई है। महिलाएं हैं हर जाति की हो सकती है, युवा हैं हर जाति के हैं, किसान हैं, जाट के अलावा भी बहुत जातियों से किसान आते हैं। और आज जिन सीटों पे चुनाव है, चाहे वो कर्नाटक मान लें, वहाँ बहुत किसान हैं। तो इन ज्ञान के माध्यम से जो ये ज्ञान जो उन्होंने एक लाभार्थी वो रखा है उस हिसाब से है। और बाकी इंटरनल जैसे बरेली है, खत्म करते हैं यूपी, आगे जाएंगे। बरेली में बहुत कुछ है, कामों पे भी है, इस बार लोकल इश्यूज भी बहुत है, सड़क सड़क, लेकिन वहाँ पे इंटरनल थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट मुझे लगता है कि वो उनको टिकट काटी है तो वो हल्का साइलेंट को ये यूपी में और देश के कई राज्यों में ये झेलना पड़ेगा, जहाँ पर कि जब आप टिकट काटा है और उसके बाद अलग अलग ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स की इंटरनल पॉलिटिक्स है। देखिए जब पार्टी बड़ी होती है, सक्सेसफुल होती है, तो सक्सेस के क्लेमेंट्स बहुत सारे होते हैं। सफलता के माई बाप कई होते हैं, विफलता का कोई लेनदार नहीं होता। इसलिए ये बात आप यूपी के लिए कह सकते हैं और ये बात भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। लेकिन अगर आप अगले राज्य की चर्चा करते हैं तो जब हम जाति की बात कर रहे हैं तो बिहार की बात करनी पड़ेगी। बिहार में भी इस बार मधेपुरा का चुनाव अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। यादव लैंड में क्या होने जा रहा है, लालू प्रसाद यादव और आरजेडी का वहां पर चलेगा कि बिहार नहीं का चलेगा। कम वोटिंग परसेंट में मेंशन करूं या वोटिंग परसेंटेज छोड़ दें? नहीं देखिए, वोटिंग परसेंटेज अपने आप में मायने रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने सिर्फ एक राय सामने रखी है जो प्रस्तावित राय तो हो सकती है। कम वोटिंग परसेंटेज क्यों? जो अदिति कह रही थी कंफ्यूज हैं। जाहिर सी बात है, आप देखिए ना बिहार की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को अगर आप देखिए, बीते 5 सालों में मुख्यमंत्री पहले एक जगह होते हैं, उसके बाद दूसरी जगह हो जाते हैं, उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं। पार्टियां अलग अलग तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज और डिसऑर्गेनाइज कर रही होती हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका बिहार में है जो ये बात मानता रहा है लगातार से कि नीतीश कुमार की आवश्यकता ही नहीं है, हमें अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए और उसके आधार पर वो अपनी नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कहते हैं कब तक हम सेकंड फिडल का काम करते रहेंगे। अगर आप पंजाब में हिम्मत दिखा सकते हैं जहां पर आप एकदम शून्य थे, तो आप बिहार में हिम्मत क्यों नहीं दिखा सकते जहां आप खुद अपने दम पर चुनाव लड़े। तो इस तरह के नैरेटिव बिहार में बहुत सारे। इसीलिए जो आपने जाति और बिहार का जिक्र किया, whatever it is, at the end of the day, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के चलते बीजेपी को नीतीश कुमार का साथ लेना ही पड़ा, जबकि हमने वो बयान देखे हैं अमित शाह सबके। और तो अगेन जाति उसके बिना नहीं होता। और ऑन द टॉप पद्मश्री देना, चाहे फिर वो आरएलडी देना हो या फिर यहाँ देना हो, ये सबको टारगेट जाति का ही है। तो अगर आप बिहार की स्थिति देखें तो ये स्थिति दिखाई देती है। बिहार में भी एमवाई समीकरण बहुत अच्छे पैमाने पर इस बार दिखाई देगा कि कितना सार्थक है। और जो अभी तक बिहार का जो पोलिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसमें दोनों पक्ष के पास अपनी अपनी विक्ट्री क्लेम करने का अपॉर्चुनिटी है। और बिहार के जो विधानसभा के चुनाव, बीते जो विधानसभा के चुनाव हुए थे बड़े दिलचस्प थे। थर्ड फेज तक ये नैरेटिव था कि बस आरजेडी कंबाइन तो आ ही रही है, और उसके बाद जंगल राज का एक ऐसा शगुफा छोड़ा गया कि आरजेडी पीछे होती हुई दिखाई दी। तो देखिए चुनाव में कौन से दौर में कौन सा जुमला और कौन सी तकरीब बाहर निकल जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल और है। ये जुमला जो अभी कहा लालू प्रसाद यादव ने बिहार की पॉलिटिक्स में थर्ड फेज के बाद, ये किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट? जाहिर सी बात है, आपको उस वोट बैंक को कंसोलिडेट करना है। जिस पसमंदा मुसलमान की बात हम करते हैं, जो बिहार से ये टर्मिनोलॉजी बाहर निकल कर आई, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में इस्तेमाल करने की बड़े पैमाने पर कोशिश की है, उस पसमंदा मुसलमान को ही तो आप आरक्षण देने की बात करते हैं जब आप उसे ओबीसी के लिस्ट में डालते हैं। बिहार में भी ऐसे कई मुस्लिम जातियां हैं जिन्हें ओबीसी लिस्ट में डालकर आरक्षण दिया गया है। अब जब आप ये कहते हैं कि हम 4% आरक्षण देंगे और लालू जी ये बात सामने रखते हैं, तो इसको और मुखर तरीके से सामने रख रहे हैं। आप दोनों लालू जी के पीछे पड़ गए, वो अपने बेटे बेटी का पॉलिटिकल करियर नहीं देखेंगे कैसे? जाहिर सी बात है। चाहे बेटा 17 महीने बनाम 17 साल की बात करे, काम की बात कि मैंने नौकरी दिलवाई, लेकिन लालू जी सुरक्षित रखेंगे दोनों बेटी। जाहिर सी बात है। और यही चीज पश्चिम बंगाल में हो रही है। जब आप ममता बनर्जी की बात करते हैं तो मैं फिर आज कई मौके आ रहे हैं जहां मुझे मिस्टर एनालाइजर का बार बार हवाला देना पड़ रहा है, लेकिन कल हमने इस बात को सामने रखा था कि आप देखिए ममता बनर्जी ने किस तरीके से बंगाल के नैरेटिव को, जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले डोमिनेट कर दिया था संदेश खाली के इस पूरे एपिसोड से, उसको चेंज करने के लिए एक वायरल वीडियो का सहारा लिया और भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। वीडियो वायरल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी ने संदेश खाली के पूरे प्रकरण को आयोजित किया। उसकी सत्यता पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई पुलिस जांच उसके बारे में नहीं हो रही है, उस मामले पर कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हंगामा पूरा है। लेकिन देखिए आप इसको कहते हैं गेम चेंजर।
जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो आपने देखा होगा एक रिवर्स किक होता है, आप दौड़ते चले जा रहे हैं फुटबॉल के साथ बहुत तेजी से, सामने से आपका ओपोनेंट आ रहा है और फिर अचानक आपने पीछे से तड़ से इधर पास कर दिया।